हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के बड़े नंबर्स। सो इस चैप्टर में हम उन बिग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे जिन्हें हम हमारी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अ लाख वेराइटीज़, 1 लाख तरह की वेराइटीज़। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। सो ईश्वरप्पा एक फार्मर है चिंतामणि में। चिंतामणि जो कि एक टाउन है, एक कस्बा है कर्नाटका का। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली। ईश्वरप्पा रेगुलरली मार्केट विजिट करते हैं, बाजार जाते हैं। टू बाय सीड्स, क्या करने? बीज खरीदने। फॉर हिज राइस फील्ड, अपने चावल के खेत के लिए। नाउ ड्यूरिंग वन सच विजिट, ऐसी ही एक विजिट के दौरान, ही ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। उन्होंने एक बातचीत सुनी रामन्ना और लक्ष्मम्मा के बीच में। तो रामन्ना सेज, रामन्ना कहते हैं, अर्लियर आर कंट्री हैड अबाउट अ लाख वेराइटीज ऑफ राइस। पहले हमारे देश में लगभग 1 लाख तरह के, 1 लाख वेराइटीज के चावल थे। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स। किसान क्या करते थे? अलग अलग तरह की सीड्स की जो वेराइटीज थी उनको प्रिजर्व करके रखते थे, उनको संरक्षित करके संभाल कर रखते थे। एंड यूज देम टू ग्रो राइस, और फिर उन्हीं सीड्स को यूज करते थे चावल उगाने के लिए। नाउ अब वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। अब तो हमारे पास सिर्फ मुट्ठी भर वेराइटीज बची हैं, थोड़ी सी वेराइटीज हैं। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स, और फार्मर्स को मार्केट आना पड़ता है बीज खरीदने के लिए। पहले फार्मर्स मार्केट नहीं जाते थे, वो सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे और फिर उन्हीं सीड्स से राइस को ग्रो करते थे। ठीक है, इसलिए पहले हमारे देश में लगभग 1 लाख तरह के चावल थे, अब जो हैंडफुल ऑफ वेराइटीज ही बची हुई हैं। नाउ लक्ष्मम्मा सेड, अब लक्ष्मम्मा क्या कहते हैं? देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में एक सीड बैंक है। जैसे बैंक होता है जहाँ पर कैश डिपॉजिट रहता है, सीड बैंक में अलग अलग तरह के डिफरेंट वेराइटीज़ के सीड्स होते हैं। तो लक्ष्मम्मा के घर के पास में एक सीड बैंक है। सो फार अभी तक दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजेनस वेराइटीज़। इंडिजेनस बोलते हैं जो लोकल है, इंडिजेनस का मतलब है यहाँ पर हमारे देश की एक तरह से। तो अभी तक उन्होंने कलेक्ट किए हैं लगभग 100, लगभग 100 वेराइटी के कुछ स्वदेशी सीड्स, राइस सीड्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं, इकट्ठा किए हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों से। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर, तुम भी वहाँ से सीड्स खरीद सकते हो। ठीक है, जो सीड बैंक है उसमें लगभग 100 तरह की वेराइटीज़ हैं सीड्स की, जो इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं, हमारे देश की वेराइटी के सीड्स वहाँ पर हैं, आप भी वहाँ से खरीद सकते हैं। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लाख बिफोर, आपने पहले भी ये वर्ड सुना होगा, लाख। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? क्या आप जानते हैं 1 लाख लगभग कितना बड़ा नंबर होता होगा? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। तो ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन S2। ईश्वरप्पा ने ये जो बातचीत हुई, ये इंसिडेंट जो था, ये घटना अपनी डॉटर बेटी रॉक्सी और बेटे S2 के साथ शेयर की, उन्हें बताया। S2 वॉज सरप्राइज्ड, S2 देखिए हैरान हो गया, टू नो ये जानकर, दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री, कि इस देश में, भारत में एक समय पर 1 लाख तरह की वेराइटी के राइस थे। वो ये सुनकर हैरान हो जाता है। ही वंडर्ड, हैरान होकर वो सोचता है, 1 लाख, 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। आज तक मैंने सिर्फ 3 ही वेराइटी के राइस टेस्ट किए हैं। इफ़ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम हर एक वेराइटी एक दिन में भी ट्राई करते, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल वेराइटीज़, क्या हम सभी वेराइटीज़ को टेस्ट करने के क्लोज भी होते, पास भी होते?
इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल के जीवन में, अगर मान लीजिए आपकी जो लाइफ है वो 100 साल की है, क्या 100 साल में आप सभी 1 लाख तरह की वेराइटीज़ के जो सीड्स हैं उन्हें टेस्ट कर पाते? व्हाट डू यू थिंक गेस? तो चलिए देख लेते हैं। 1 ईयर में 365 या फिर अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं, लेकिन जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 365 ही लेते हैं, एक जो वो एक्स्ट्रा दिन है उसको इग्नोर कर देंगे। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। हमारी लाइफ है 100 ईयर्स की, लाइफ टाइम 100 ईयर्स का अगर है तो 100 ईयर्स में कितने दिन होंगे? 365 मल्टीप्लाइड बाई 100, लास्ट में 2 जीरोज एंड 365 एज इट इज 36,500। हम पास भी नहीं पहुंच पाते 1 लाख तरह की जो वेराइटीज़ हैं उन्हें टेस्ट करने के। अगर रोज़ आप एक नई वैरायटी का चावल खाए, पहले हमारे देश में 1 लाख तरह की वैरायटी के सीड्स थे, रोज़ भी अगर आप नई वैरायटी खाए तो 100 साल में आप सिर्फ 36,500 तरह की वैराइटीज़ ही खा पाएंगे। अप्रॉक्स 1/3 लगा लीजिए, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। सारी वैरायटी के सीड्स को आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, 1 लाख के क्लोज भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्लोज तो क्या, आधे भी सीड्स तरह की जो वैरायटी के राइस हैं उनको आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ बट हाउ बिग इज 1 लाख? लेकिन फिर से वही सवाल है, 1 लाख होता कितना बड़ा है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। नीचे आपको एक पैटर्न गिवन है, उसे ऑब्जर्व करिए और फिर जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करिए। सो सबसे पहले आपको दिया है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। डिजिट्स आप समझते हैं, हमारे पास सिर्फ 10 डिजिट्स ही हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 10 डिजिट्स हैं, इन्हीं को मिलकर नंबर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर बनाया 26, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? डिजिट्स इसमें 2 हैं, 2 एंड 6 ये डिजिट्स हैं और नंबर है ये 26। ओके, सो 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो होता है 9, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 99 और 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर होता है 999। ओके, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें जब आप 1 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10, 0 फिर से 1 गया, 9 + 1 10, दिस इज 1000। 999 का नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि उसमें +1 करने से आएगा 1000, जिसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और ये 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000 है, क्योंकि इससे छोटा जो नंबर है वो 3 डिजिट्स का है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब आप बताइए 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ओके, 4 × 9 आप लिख देंगे। फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें 1 ऐड करने से बनेगा 9999 में जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे, 9 + 1 0, 1 कैरी, 10 फिर से 1 कैरी, 1, 9 + 1 10, ये कितना हो गया? 10,000। 10,000 इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनेगा। अब 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर बताइए। 5 टाइम्स आप 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 99,999 ये 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर है, और इसमें 1 प्लस करते ही इसमें 6 डिजिट्स हो जाएंगी जो बन जाएगा 1 लाख। यानी कि जो 1 लाख है वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। 6 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर है 1 लाख। 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड लाख, दिस इज 1 लाख। 1 के बाद 5 zeros। ओके, ये आप याद रखेंगे, ये 1 लाख का कॉन्सेप्ट है। दिस 1 एंड 5 times 0 इज रीड एज 1 लाख। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? 1 लाख। ओके, अभी ये आपको फिर से एक पैटर्न दिया है, कंप्लीट करना है। 99,995, 99,996, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 99,997, फिर 99,998, कॉमा लगा देते हैं 1000 के बाद, फिर होगा 99,999, और इसके बाद क्या आएगा? 99,999 के बाद आता है 1 लाख। ओके, फिर क्या आएगा? 1 लाख 1,
दिस इज़ 1,01,000, फिर क्या आएगा 1,02,000, 1,00,000 एंड 2 लास्ट में, दिस इज़ 1,03,000 एंड दिस इज़ 1,04,000। इस तरह से आपका आगे नंबर सिस्टम चलता है। ओके, नाउ रॉक्सी एंड S2 फाउंड दैट इफ दे एट वन वेराइटी ऑफ राइस अ डे, रॉक्सी और S2 ने पता लगाया कि अगर वो एक वैरायटी के चावल एक दिन में खाए, दे वुड कम नो वेयर क्लोज टू 1,00,000 इन अ लाइफ टाइम। तो 1,00,000 पूरी एक लाइफ टाइम में, अगर 100 साल की लाइफ टाइम है, वो 1,00,000 के कहीं भी पास नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो हमने भी देख लिया था। आप सिर्फ 36,500 लगभग, इससे 10-20 और ज़्यादा अप्रॉक्स, इतने तरह के चावल खा सकते हैं, सिर्फ 1,00,000 के ये आसपास भी नहीं है। रॉक्सी सजेस्ट, रॉक्सी अभी क्या कहती है, व्हाट इफ वी एट 2 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, अगर हम 2 तरह के राइस हर रोज खाएं तो कितना खाएंगे, वुड वी देन बी एबल टू ईट 1,00,000 वेराइटी ऑफ राइस इन 100 ईयर्स, क्या तब हम 1,00,000 वेराइटी के सीड्स 100 ईयर्स में खा पाएंगे, राइस 100 ईयर्स में खा पाएंगे। चलिए देख लेते हैं 1 ईयर में कितना, जब हम एक सीड रोज खाते थे, एक तरह का चावल रोज खाते थे, तब हम 36,500 खा पाए। अगर हम 2 तरह के चावल रोज खाए तो कितना खा पाएंगे। देखिए इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। जब हम एक खा रहे थे तो 36,500 खा रहे थे, अगर 2 खाएंगे तो इसका डबल खा पाएंगे, है ना। एक दिन में अगर आप 2 तरह के चावल खाते हैं तो 2 दिन में कितने खा पाएंगे, 4 टाइप्स के, 3 दिन में 6 वेराइटीज़ के चावल खा पाएंगे, ठीक है, डबल हो जाएंगे। तो 1 ईयर 2 अगर आप रोज़ खाए तो 100 ईयर्स के लिए भी आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। ये तो सबसे आसान तरीका है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में 36,500 डेज होंगे। इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना होगा। हम लिखेंगे, अगर इसका आंसर आपको लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, सो 100 ईयर्स इज इक्वल टू, नीचे आप लिख देंगे, स्पेस कम है इसलिए हम यहीं पर लिख रहे हैं, 365 इंटू 100 यानी कि 36,500 डेज, इतने दिन होते हैं 100 साल में। नाउ 1 डे में हम कितनी वी ईट, ईच डे वी ईट 2 वेराइटीज ऑफ सीड्स एज पर द क्वेश्चन, एक दिन में हम 2 वेराइटी ऑफ राइस खाते हैं। तो इन 100 ईयर्स में कितना खा लेंगे, वी ईट इन 1 डे वी ईट 2 वेराइटीज ऑफ सीड्स, सो इन 100 ईयर्स में कितने डेज हैं, 36,500 डेज में हम कितना खा पाएंगे, 36,500 इंटू 2, चलिए करिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 12 में 2 यहाँ पर आएगा, फिर से 1 कैरी होगा, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, तो हम खा पाएंगे 72,000 टाइप्स के सीड्स। अब ये भी 1,00,000 से कम है, तो यानी कि अगर हम 2 टाइप के राइस रोज़ खाए, चावल रोज़ खाए, तो भी हम 100 सालों में 1,00,000 नहीं खा पाएंगे, सिर्फ 72,000 तरह के चावल हम खा पाएंगे। ओके, इतने वेराइटीज। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, अगर एक आदमी 3 तरह की वेराइटी के राइस रोज खाए, सुबह अलग, शाम अलग, नेक्स्ट अलग, अगले दिन अलग अलग अलग, इस तरह से, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द 1,00,000 वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम, क्या 100 साल की लाइफ टाइम में क्या वो सभी तरह के राइस खा पाएंगे। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। 100 ईयर्स में हुए थे 36,500 डेज, एक दिन में 1 डे में वो कितने तरह के राइस खाता है, 3 वेराइटीज़ के। 1 डे इज इक्वल टू 3 वेराइटीज़, 100 ईयर्स में कितने डेज हुए थे, तो 36,500 डेज इक्वल टू 36,500 इंटू 3, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी हुआ, 3 6 ज़ार 18 प्लस 1 19, फिर से 1 कैरी हुआ, 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 1 10, ये कितना हो गया, दिस इज 1,09,500, 1,00,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो तब हम खा पाएंगे, अगर रोज़ हम अलग तरह के 3 अलग वैरायटी के चावल खाए, तब हम 100 साल में जाकर 1,00,000 तरह के राइस को सभी को टेस्ट कर पाएंगे। ओके, इतना बड़ा नंबर होता है 1,00,000। नाउ S2 सेड, S2 अभी कहता है,
वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, एक साल में हमें पता है कितने डेज होते हैं, 365। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर्स को ऑब्वियसली हम इग्नोर कर देंगे, हर 4 साल के बाद वैसे 366 डेज जिसमें होते हैं वो लीप ईयर भी आता है। नाउ इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, मान लीजिए हम वाई साल जीते हैं, देन नंबर ऑफ डेज इन आर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई। एक साल में हुए 365 डेज, आप अगर 2 ईयर्स जिए तो 365 इंटू 2, ये आपके लाइफ के डेज हुए। अगर आप 10 ईयर्स जिए तो 365 इंटू 10, 100 ईयर्स जिए तो 365 इंटू 100। तो अगर आपकी लाइफ में वाई ईयर्स हैं, अगर आप वाई ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो आपकी लाइफ टाइम में कितने डेज होंगे, 365 इंटू वाई। ओके, आगे नेक्स्ट। नाउ चूज अ नंबर फॉर वाई, एक नंबर चूज करिए वाई के लिए। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। अब ये जो वाई है, वाई ईयर्स, आपके लाइफ टाइम में जितने भी साल है वो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसको 100 ले सकते हैं, 200 ईयर्स ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 400 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे, 250 ले सकते हैं। वाई के लिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए, फिर 365 इंटू वाई आप करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। देन आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा, जो डेज आएंगे वो देखिए 1 लाख के कितना क्लोज है, कितना क्लोज आप पहुँचे। तो आई थिंक 100 ईयर्स में तो हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं पहुँचे थे, हम देख चुके हैं 36,500 ही आंसर आया था। 200 में भी नहीं जाएंगे उतना पास, 250 ट्राई करते हैं। तो हमने मान लिया, हम कहेंगे लेट वाई बी, मान लीजिए वाई है 250। ओके, सो 365 इंटू वाई, वाई कितना है 250, 365 इंटू 250 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 25 से भी वैसे आप कर सकते हैं, 365 इंटू 25 से कर लेते हैं, लास्ट में एक ज़ीरो लगा देंगे सिर्फ। 5 5 25, 2 कैरी हुआ, 5 6 30 प्लस 2 32, देन 3 कैरी हुआ, 5 3 15, 16 17 18, क्रॉस 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13, फिर से 1 2 3 6 प्लस 1 7, 0 2 8 9 10 11 1 7 8 9, दिस इज 9 1 2 0 और एक इसकी 0, 91,200। अगर पर्सन तो खैर 250 ईयर्स नहीं जी सकता, कोई भी 250 ईयर्स जिसका लाइफ टाइम है वो रोज़ एक वैरायटी का राइस खाए तो वो 91,200 तरह के राइस को, चावलों को खा सकता है। तो ये काफ़ी क्लोज है, इट इज़ क्वाइट क्लोज टू 1 लाख। 91,000 सिर्फ 9,000 का ही डिफरेंस बचा है। ठीक है, आप कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं, मैंने 250 लिया, आप 300 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, लेकिन 200 बहुत दूर रह जाएंगे, सिर्फ आप उससे सिर्फ 72,000 आएगा। 300 से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, 1,09,000 समथिंग हमने किया था वो आएगा, तो इसलिए हमने 250 ले लिया है। ओके, नेक्स्ट। नाउ फिगर इट आउट। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था, सेंसस हम बोलते हैं जैसे ये एक तरीका है एक देश में कितने लोग रहते हैं वो काउंट करने का। जैसे क्लास में टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं, एक तरह से उसे ही आप कह सकते हैं, सेंसस एक तरह से अटेंडेंस है पूरी कंट्री की। तो 2011 का जब सेंसस हुआ, हिंदी में इसको जनगणना बोलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। चिंतामणि जो टाउन, कस्बा है कर्नाटका का, उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन मतलब कितने लोग वहाँ पर रहते थे, 75,000। क्वेश्चन है हाउ मच लेस दैन 1 लाख इज 75,000। 75,000 1 लाख से कितना कम है, कितना कम है। अगर आपको इसका आंसर वैसे मेंटली देना है तो आप कैसे देंगे, 75,000 है, 10,000 प्लस करिए, इसमें कितना हो जाएगा 85,000 प्लस 10,000 करने से, फिर से 10,000 प्लस करिए, कितना हो जाएगा 95,000। 95,000 में सिर्फ 5 प्लस करने से, 95 और 5 क्योंकि 100 होते हैं, 5,000 प्लस करने से वो 1 लाख बन जाएगा। ओके, तो यानी कि 75,000 1 लाख से कितना कम है 5, फिर 10 कम और हुआ 15 एंड 25,000 कम है। ये मेंटली करने के लिए है कि आपको फिंगर्स पर अगर आंसर देना है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो इसका प्रॉपर आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, पॉपुलेशन ऑफ
चिंतामणि मनी इज इक्वल टू 75,000। नाउ नेक्स्ट जिस नंबर से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, बिग नंबर कौन सा है हमारा, दैट इज 1 लाख। 75,000 से बड़ा नंबर है 1 लाख। 1 लाख बड़ा क्यों है, क्योंकि 75,000 में सिर्फ 5 डिजिट्स हैं। ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, और 1 लाख में 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 लाख इज बिगर नंबर दैन 75,000। अब आपसे पूछा था 75,000 1 लाख से कितना कम है, तो चलिए डिफरेंस निकाल देते हैं दोनों का। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख से माइनस कर देंगे 75,000 को। ये 1 लाख लिखा, 75,000 ऐसे लिखेंगे। ओके, लास्ट से हमेशा स्टार्ट करते हैं जब डिजिट्स में डिफरेंस हो। 0 से 1 माइनस, 0 से 0 माइनस हुआ 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब इस 0 से 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा बोरो करने, कुछ नहीं है, यहाँ पर गए 1 इसको दे देगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 1 इसको देगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो 10 माइनस 5 कितना होगा 5, 9 माइनस 7 कितना होगा 2। आंसर इज 25,000। सो क्वेश्चन क्या था, 75,000 इज, सो जो पॉपुलेशन है चिंतामणि की 75,000, दैट इज 25,000 लेस, वो 25,000 कम है दैन 1 लाख। 1 लाख से 25,000 अगर और लोग वहाँ पर आ जाए तो वो पूरी 1 लाख हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दी एस्टिमेट मतलब जब आप अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ तो हमने अंदाज़ा लगाया कि पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 में जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, अंदाजे से पॉपुलेशन है चिंतामणि की, वो अभी हो गई है 1,06,000। हाउ मच मोर दैन 1 लाख इज 1,06,000। 1,06,000 1 लाख से कितना बड़ा है, तो आंसर लिखते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको बताना है 1,06,000 कितना बड़ा है 1 लाख से। तो 1,06,000 बड़ा नंबर है, उससे छोटे नंबर को माइनस करते हैं, 1 लाख को माइनस करेंगे। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 6 डिजिट्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। चलिए 0 से 0 माइनस हुआ, पहले वंस जो प्लेस है उससे वंस प्लेस को माइनस करेंगे 0। इस 0 से ये 0 माइनस 0, इस 0 से ये 0 माइनस 0, 6 से 0 माइनस करेंगे 6, फिर 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। सो आंसर इज 6,000। ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जो 1,06,000 है दैट इज 6,000 मोर दैन 1 लाख। 6,000 ज़्यादा है 1 लाख से, 1,06,000। 1,06,000 इज 6,000 मोर, 1,06,000 6,000 ज़्यादा है 1 लाख से, है ना। ओके, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था। नाउ बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2001 टू 2011 टू 2024। 2011 में पॉपुलेशन सिर्फ 75,000 थी, 2024 में 1,06,000 हो गई। अभी क्वेश्चन है कि चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 2011 से लेकर 2024 तक। ठीक है, आंसर नंबर 3 हम कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 में चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी थी 75,000। नाउ पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 में पॉपुलेशन कितनी हो गई 1,06,000। अब क्वेश्चन है पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, कोई नंबर कितना बढ़ा, उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2011 में 7 मेंबर्स थे, अभी 10 मेंबर्स हो गए हैं, तो कितने मेंबर्स बढ़े हैं, 3 बढ़े हैं। 3 आंसर कैसे आएगा, जब आप 10 से माइनस करेंगे 7 को, जितने अभी है उनसे पहले जो थे उनको हटा दीजिए, तो जो बढ़े हुए मेंबर्स हैं सिर्फ वो बच जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन वी विल सब्ट्रैक्ट 75,000 फ्रॉम 1,06,000। हम 1,06,000 से माइनस करेंगे 75,000 को, ऊपर नीचे लिख कर ही करते हैं। 75,000 कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है।
ये 1,06,000 है, इसमें 6 डिजिट्स हैं, 75,000 है, इसमें 5 डिजिट्स हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1। अब यहाँ पर है 0, 0 से 7 माइनस नहीं होगा, 0 इसके पास जाएगा बोरो करने, ये 1 है, ये 1 इसको दे देगा सिर्फ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा सिर्फ, ये 10 हो गया। नाउ 10 माइनस 7 कितने होते हैं, 7 8 9 10 3, 31,000। सो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 31,000। क्लियर है? इस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। अब हम जो लार्ज नंबर्स हैं उनका फील लेंगे, उन्हें महसूस करेंगे। नाउ यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज। आपने इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुने होंगे। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैचू है, जो एक मूर्ति है, दैट इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, जो गुजरात में है, जो डिपिक्ट करती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है गुजरात में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। उसकी हाइट कितनी है, लगभग 180 मीटर्स उसकी हाइट है। नेक्स्ट, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है कुंचिकल। इज सेड टू ड्रॉप, कहा जाता है कि वो कितना ऊपर से गिरता है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। 450 मीटर्स की हाइट से वो ऊपर से नीचे गिरता है। अब देखिए, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, 450 मीटर्स हाइट किसकी है, ये कुंचिकल, ये वाटरफॉल है इसकी, और लगभग 180, 200 से थोड़ा सा कम, ये है वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। ये छोटा है स्टैचू, और जो वाटरफॉल है उसकी हाइट ज़्यादा है। अभी कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे नीचे आप इससे रिलेटेड, इसको बाद में पढ़ेंगे। एक बार ये देख लें, विच इज़ टॉलर, कौन टॉलर है, कौन ज़्यादा लंबा है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर ये बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दी है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। कभी कभी इतना आसान नहीं होता ये सेंस करना कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये कितने बड़े होंगे। जैसे आपको 180 मीटर्स बताया जाता है, एक तरह से आपके माइंड में नहीं आता कि वो चीज़ कितनी बड़ी होगी, या फिर 450 मीटर्स आपको बताया गया, तो आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं कई बार कि वो कितनी हाइट से गिरता होगा लगभग। बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर। लेकिन हमें ज़्यादा अच्छे से एक तरह से उनके साइज़ को हम सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जब हम किसी ऐसी चीज़ से उन्हें कंपेयर करते हैं जिसे हम जानते हैं, जिसके बारे में हम फेमिलियर है। जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा है वो तो इमेजिन कर सकता है कि वो कितना ऊंचा होगा। अब अगर मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं देखा और मुझे आप सिर्फ उसकी हाइट बताए कि 180 मीटर्स हैं, तो शायद मैं उसकी हाइट को इमेजिन ना कर पाऊँ। हमेशा ऐसा करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको कंपेयर करके बता दे टीचर कि देखिए ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, इसका लगभग 5 टाइम्स बड़ा, 5 ऐसी बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर अगर रख दे तब स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट बनेगी, तो तब आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जो चीज़ें फेमिलियर है, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आपने देखा है, अगर उनसे आप कंपेयर कर ले, एक पेड़ आपको दिखा के टीचर बता दे कि देखो लगभग इतनी हाइट होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो तब आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, तब आप और अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट में पहले ये पिक्चर आप देखिए जो सबसे राइट में गिवन है। सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू की हाइट कितनी है, 1 मीटर की उसकी हाइट है। देखिए ये ऊपर सोमू है, यहाँ पर सबसे टॉप पर खड़ा है बिल्डिंग के। हाय, आई एम सोमू। इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर की हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक। नाउ इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। हर एक फ्लोर, ये जैसे एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये नेक्स्ट फ्लोर है, ये उसके नीचे का फ्लोर है, एक फ्लोर उसकी हाइट का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। मतलब हर एक फ्लोर कितने मीटर का हो गया, ये फ्लोर हो गया 4 मीटर का। इतना आप समझ गए, इसे हटा देते हैं। ये तो क्लियर है, सोमू की हाइट 1 मीटर की है, हर एक फ्लोर उसकी हाइट का 4 टाइम्स है, 4 गुना है।
तो 1 मीटर का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 मीटर, यानी कि एक फ्लोर हो गया 4 मीटर्स का, ठीक है। वॉट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब इस बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट लगभग कितनी हाइट होगी वो बताइए। फ्लोर्स देख लेते हैं कितने हैं। सबसे पहले ये ग्राउंड फ्लोर है 1, फिर ये फर्स्ट फ्लोर 2, 3, 4, 5 फ्लोर्स हो गए यहाँ तक, याद रखेंगे हम। देन 5 के बाद दिस इज 6th फ्लोर, 7, 8, 9, 10 एंड एक और ऊपर है 11। तो यानी कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, 11 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर की जो हाइट है वो 4 मीटर है, तो 11 फ्लोर्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 यानी कि 44, 11 4 जार 44 मीटर। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 44 मीटर्स। ओके, यहाँ बिल्कुल बेस से लेकर, यहाँ से लेकर टॉप तक, ऊपर तक। अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट इज विच इज टॉलर, कौन टॉलर है, कौन ज़्यादा लंबा है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट ज़्यादा है या फिर बिल्डिंग की। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने देखा उसकी हाइट लगभग 180 मीटर्स थी और जो बिल्डिंग है वो सिर्फ 44 मीटर्स की है। तो यानी कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज मच टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी काफ़ी ज़्यादा टॉल है हमारी बिल्डिंग से। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो टॉलर है। आगे हाउ मच टॉलर, कितना लंबा है वो उस बिल्डिंग से, तो कितना ज़्यादा लंबा है। अगर मान लीजिए एक बच्चे की हाइट है सेंटीमीटर्स में 150 सेंटीमीटर और दूसरे की है 160 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जाए ये जो लंबा बच्चा है टॉलर है ये इससे कितना ज़्यादा टॉल है, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर टॉल है। कैसे मिला 10, जब आप उसकी हाइट से छोटे बच्चे की हाइट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट से आप बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर देंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी था 180 मीटर्स का और बिल्डिंग सिर्फ 44 मीटर्स की थी। माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया 7, 10 हो गया, 10 माइनस 4 अब हुआ 6, 7 माइनस 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 3, 1, 136 मीटर ज़्यादा उसकी हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की बिल्डिंग से। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी दैट, हम ये देख सकते हैं कि द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है दैट इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, वो सोमू की बिल्डिंग की लगभग 4 टाइम्स है। अब हम इन तीनों को अगर कंपेयर करें, यहाँ पर हमने बड़ी बिल्डिंग देखी, अब इस पिक्चर में ये फॉल हो गया, ये स्टैचू हो गया ऑफ यूनिटी और ये है आपकी बिल्डिंग। कंपेयर करने पर देखिए ये कितनी छोटी यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा पिक्चर से अगर हम आइडिया लगाए लगभग कितनी बिल्डिंग्स मिलकर स्टैचू ऑफ यूनिटी के इक्वल बनेगी, 1 बिल्डिंग, एक बिल्कुल इसके ऊपर और रखते हैं, सेकंड एक बिल्कुल और रखेंगे इसके जितनी ही, थर्ड और शायद एक और रखेंगे फोर्थ, 4 बिल्डिंग्स मिलकर स्टैचू ऑफ यूनिटी के इक्वल हो सकती है। एक बार कैलकुलेट भी कर लें, एक जो बिल्डिंग है वो 44 मीटर्स की है, तो 4 बिल्डिंग्स कितने की हो जाएगी, 44 इंटू 4, यही होगा। एक बिल्डिंग 44 की, सेकंड भी 44 मीटर हाइट होगी, थर्ड, देन फोर्थ, बार बार ऐड करेंगे आप 44 को और रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 4 4 जार 16, 6 1 कैरी हुआ, 4 4 जार 16 प्लस 1 17, बिल्कुल 176, 180 से सिर्फ 4 ही मीटर कम है। एक फ्लोर और अगर कहीं बढ़ा दे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी क्लोज टू 4 टाइम्स है हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग के। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल दैन सोमूज बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग से कुंचिकल वाटरफॉल कितना ज़्यादा टॉलर है। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कुंचिकल जो वाटरफॉल था वो 450 मीटर्स का था, ये है 450 मीटर्स और बिल्डिंग है सिर्फ 44 मीटर्स। तो कितना होगा, कितना ज़्यादा है, 450 से माइनस करेंगे हम 44 को, 450 हाइट है, 44 माइनस करिए, माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया, 10 हो गया, 10 माइनस 4 हुआ 6, 4 माइनस 4 0, 406 मीटर ज़्यादा हाइट है वाटरफॉल की। आगे है, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव, सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर हो
टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, कि वो वाटरफॉल के इक्वल बन जाए। अभी तो वो वाटरफॉल से बहुत छोटी है क्योंकि उसमें सिर्फ 11 फ्लोर्स हैं जो 44 मीटर के इक्वल है। क्वेश्चन है कितने फ्लोर्स और हम उसमें बढ़ाएं कि वो वाटरफॉल के इक्वल बन जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर टोटल वाटरफॉल की हाइट हम ले ले, पहले हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या करना है इसमें, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो नॉर्मल अगर आपको हाइट दी होती, वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर्स, आपने बिल्डिंग बनानी शुरू की, एक फ्लोर बनाया, एक फ्लोर 4 मीटर का है, ये हमें पता था, ये एक जो फ्लोर है ये सभी 4 मीटर्स के हैं। एक फ्लोर आपने बनाया 4 मीटर का हो गया। अभी कितना और बनाना है वाटरफॉल के इक्वल होने के लिए? अभी हमें बनाना है ये 446 मीटर्स और एक फ्लोर और आपने बना दिया, कितना बचा? अभी बचा 442। फिर एक फ्लोर आप बनाएंगे, आप ये करते जाएंगे, फ्लोर्स बनाते जाएंगे जब तक कि जीरो आंसर ना आ जाए। इसी तरह से करना है। अब इतनी बार 4 माइनस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जब किसी क्वेश्चन में आपको बार बार माइनस करना पड़े, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन। ये दोनों डेफिनेशन आप याद रखिए। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जब किसी क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड एडिशन, जब किसी क्वेश्चन में बार बार ऐड करना पड़े तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी क्वेश्चन में बार बार माइनस करना पड़े तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे। हाइट कितनी है जो वाटरफॉल है उसकी? 450 मीटर्स। और एक फ्लोर जो है, क्योंकि उसने पूछा है नंबर ऑफ फ्लोर्स, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड बी देयर, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमोस बिल्डिंग हैव। सो वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर्स और जो फ्लोर है उसकी हाइट है 4 मीटर्स। इसका प्रॉपर आंसर अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो इस तरह से आप लिखेंगे, हाइट ऑफ वाटरफॉल is equal to 450 meters. Now height of building, height of one floor, not building, height of one floor, एक फ्लोर की हाइट कितनी है? It is equal to 4 meters. Okay. Now number of floors, कितने फ्लोर्स की ज़रूरत है एक बिल्डिंग को so that it is as high as the waterfall? उसके लिए हम करेंगे 450 जो हाइट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। चलिए करते हैं, 450 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1s are 4, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 5 को कैरी किया नीचे, फिर से 4 1s are 4, 1 बचा, 0 को कैरी कर लिया, 10 हो गया, 4 2s are 8। ठीक है, 8 के बाद भी, ये करने के बाद भी 2 रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। कहाँ गया? माइनस हट गया नीचे से, यानी कि 2 मीटर फिर भी कम रह जाएगी। एक सेकेंड, 450 डिवाइडेड बाई 4, 1s are 4, 5 कैरी हुआ, 1s are 4, 1 बचा, 10 हुआ, 4 2s are 8, क्योंकि 3s are 12 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 मीटर रिमाइंडर है। अभी अगर आप 112 फ्लोर्स बनाए उस बिल्डिंग में, 112 फ्लोर्स अगर होंगे तो 450 से 2 मीटर कम रह जाएगा, यानी कि 448 मीटर का वो बिल्डिंग बनेगी। एक और बनवा दे तो 2 मीटर ज़्यादा हो जाएगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकती। आधा फ्लोर आप कह सकते हैं। पॉइंट लगा के कर ले, इसको पॉइंट लगा लेते हैं। चलिए कोई नहीं, पॉइंट लगाते, एक 0 हमें मिल जाएगी क्योंकि कैरी करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। 4 5s are 20, अब कुछ नहीं बचेगा। सो आंसर है 112.5। 112 पूरे और एक आधा फ्लोर, इतने फ्लोर्स मिलकर जो वाटरफॉल है उसके इक्वल बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। आई थिंक ये थोड़ा लेंदी हो गया टॉपिक, अगर हम 1.1 भी कवर करें। अप्रॉक्स 40 मिनट्स की रखते हैं एक वीडियो को। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।